तो स्वागत है आपका पुनः अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हम जो है हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत बच्चों या इतिहास विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे बच्चों। और इस प्रश्न पत्र में बच्चों टोटल जो पेजों की संख्या बच्चों 16 है और टोटल बच्चों इसमें क्वेश्चन है 23 और बच्चों टोटल इसका समय है 3 घंटे और बच्चों इसमें मैक्सिमम मार्क बच्चों 80 नंबर का पेपर था बच्चों। तो बच्चों देखते हैं इस प्रश्न पत्र को और ये प्रश्न पत्र आपके बच्चों आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 जो है संबंधित है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति से। रिक्त स्थान पूर्ति बच्चों पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगरों में सड़कें एक दूसरे को किस तरह काटती थी। तो बच्चों ये सड़कें जो होती हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, आपको याद रखना है कैसे काटती थी बच्चों, समकोण पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। तो जो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में टोटल बच्चों 18 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, इसको भी आप याद रख लें। बर्नियर ने किस प्रथा का सबसे मार्मिक वर्णन किया। तो बर्नियर ने बच्चों सती प्रथा का सबसे मार्मिक वर्णन किया था बर्नियर ने बच्चों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 पे हुई थी, इसको भी बच्चों आप नोट कर लें, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद चौथा देखते बच्चों, एक 5वीं रिपोर्ट सन 1813 में किस संसद में प्रस्तुत की गई। तो बच्चों 5वीं रिपोर्ट जो थी वो 1813 में बच्चों ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। किसमें बच्चों, ब्रिटिश संसद में, इसको आप याद करेंगे। इसके बाद है बच्चों, गांधी जी ने सन 1916 में के उद्घाटन के समारोह में भाग लिया। तो बच्चों गांधी जी ने 1916 में समारोह हुआ था, वो था बच्चों हिंदू विश्वविद्यालय का समारोह था, हिंदू विश्वविद्यालय। इस समारोह में बच्चों गांधी जी ने भाग लिया था और इसमें जो है उन्होंने 1916 में भाग था बच्चों। और इसका जो उद्घाटन और इसके बच्चों स्थापना की थी हिंदू विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में बीएचयू के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तीसरा बच्चों निम्नलिखित हड़प्पा की खोज दयाराम साय ने की थी बच्चों, ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसका सत्य है। दूसरा, अर्थशास्त्र की रचना मेगास्थनी द्वारा की गई थी। तो बच्चों अर्थशास्त्र की रचना मेगास्थनी ने नहीं की थी, अर्थशास्त्र की रचना बच्चों कौटिल्य ने की थी। और अर्थशास्त्र, इसका बच्चों ये असत्य है, ये फॉल्स है। तीसरा देखते हैं बच्चों, बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक कहा जाता है, ये बच्चों राइट आंसर है। बुद्ध की शिक्षाएं वो विनय पिटक में संग्रहित है। और मनुकी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, बच्चों ये भी राइट आंसर है। विजयनगर में घोड़ों के स्थानीय व्यापारियों को कुदरई चिट्ठी कहा जाता था, ये भी बच्चों राइट आंसर है, ये करेक्ट है, कुदरई चिट्ठी कहा जाता था, ये बच्चों राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह में का शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी, बच्चों ये भी राइट आंसर है। जो 1857 की क्रांति हुई थी बच्चों वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी और इसका जो क्रांतिकाल का पहला जो आगाज जो है बच्चों जो है मंगल पांडे द्वारा किया गया था। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या पूछा बच्चों, हड़प्पा सभ्यता स्थल से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा से जो जुड़े बच्चों खेत के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बच्चों में कालीबंगा में, ये याद रखना आपको। इसके बाद है ऋग्वेद का संकलन कब, ऋग्वेद का संकलन हुआ था। तो बच्चों ऋग्वेद का जो संकलन हुआ था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व बच्चों ऋग्वेद का संकलन हुआ था, इसका राइट आंसर है। रेला की लेखक कौन है। तो रेला बच्चों ये पुस्तक है, इसकी लेखक है इब्न बतूता, ये मोरक्को से आया था बच्चों, यात्री था ये, और इसकी पुस्तक लिखी थी वो रेहला है और इसके लेखक है बच्चों इब्न बतूता। हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए। जो बच्चों हम्पी के भग्नावशेष हैं वो प्रकाश में लाए गए कॉलिन मैकेंजी द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, कॉलिन मैकेंजी द्वारा इसके जो हम्पी के जो भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। तो बच्चों इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था बच्चों बंगाल में, एक प्रथा लागू की गई थी इस्तमरारी बंदोबस्त। संविधान सभा में हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में उपयोग कर पुरजोर आवाज़ उठाई थी। तो बच्चों पुरजोर जो आवाज़ उठाई थी वो उठाई थी आरवी धुलेकर ने। किसने उठाई थी बच्चों, आरवी धुलेकर, इसका राइट आंसर बच्चों दा है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 हमारा बच्चों पूरा होता है। इसका प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों सही जोड़ी पूछी गई है। सही जोड़ी पहला है बच्चों तांबा।
तांबा का संबंध बच्चों बताना कहाँ से है, तो बच्चों तांबा का संबंध है हमारा खेतड़ी से। किससे बच्चों? खेतड़ी में तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बच्चों खेतड़ी का संबंध है खेतड़ी से। इसके बाद है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का संबंध है बच्चों ब्राह्मी लिपि से, उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का संबंध है बच्चों जैन धर्म से, जैन धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं महावीर स्वामी। अंडाल बच्चों एक संत महिला थी और इसका संबंध था वैष्णव धर्म से। किससे धर्म से था? वैष्णव धर्म से। केशदेव राय, केशदेव राय का संबंध था बच्चों, इनकी पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यद, इन्होंने पुस्तक लिखी थी केशदेव राय ने। मंजिल आबादी, मंजिल आबादी का संबंध है बच्चों आयने अकबरी से, आयने अकबरी से। और नाना साहेब, नाना साहेब का संबंध है बच्चों आपको पता होगा कानपुर से इनका संबंध था। इस तरह बच्चों ये हमारी सही जोड़ी संपन्न होती है। इसके बाद बच्चों पृष्ठ क्रमांक 5 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 5 में क्या है? पृष्ठ क्रमांक 5 में बच्चों बताना एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो एक शब्द में उत्तर लिखते हैं, धम महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी? तो बच्चों इसने जो नियुक्ति की थी उसका नाम बच्चों अशोक, अशोक महान ने धम महापात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उलटवासी रचना किसकी है? तो बोलो जो उलटवासी रचना कबीर की है। कबीर की उलटवासी बच्चों बहुत प्रसिद्ध है। कबीर की बच्चों रचना एक ही है बीजक, और इसके 3 भाग हैं साखी, शबद और रमैनी। मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन थे? तो बच्चों मुगलकालीन जो ग्रामीण समुदाय थे उसके 3 जो घटक थे, पहला था बच्चों खेतिहर किसान, खेतिहर किसान। दूसरा था बच्चों पंचायत, और तीसरा था बच्चों गांव का मुखिया, गांव का मुखिया। तो बच्चों तो मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे, खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। संताल विद्रोह कब हुआ था? तो बच्चों बताना संताल विद्रोह कब हुआ था। तो बच्चों संताल विद्रोह जो 1855 में हुआ था, इसको आपको याद रखना। कब हुआ था? 1855 में संताल विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों छोटा नागपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, बिरसा मुंडा ने क्या दिया। लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाता है? तो लाल से बच्चों हो जाता है लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बाल पाल बच्चों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इस तरह बच्चों लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता है। लाल से हो जाएगा बच्चों आपका लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और आपका जो पाल से हो जाएगा बच्चों बिपिन चंद्र पाल। इस तरह बच्चों तीनों का ही संक्षिप्त नाम था। बी.एन. राय कौन थे? तो बच्चों बी.एन. राय जो थे एक संवैधानिक सलाहकार थे, और इन्होंने बच्चों संविधान के जो है निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बच्चों आपको याद रखना कि बी.एन. राय एक संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे बच्चों ये? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। तो बच्चों इस तरह आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने हल किए। हमें आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर से ला सकें। तो बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।